अस्सलाम वालेकुम। आज सुपर टाइम में शेयर की जा रही है चिकन नगेट्स की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि जब आप इसके मुताबिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नगेट्स बिल्कुल इस तरह से लगेंगे जैसे आप बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगी हाफ़ kg चिकन, और ब्रेड हमें चाहिए यहाँ पे, और इसके हाथ किनारे हम काट देंगे। और इसके साथ हमें चाहिए होगा एक फूड प्रोसेसर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप ब्लेंडर में भी ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे चिकन। और चिकन को आपने धो लेना है, और धो लेने के बाद इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ब्रेड। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड हो तो उसके 2 पीसेस काफ़ी होंगे, और अगर छोटी है तो उसमें 3 आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून आपने डाल देना है अदरक, 1 टीस्पून डाल देना है आपने लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ आपने शामिल कर देना है लेमन का जूस, जो तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून आपने डाल देना है लेमन का जूस। और अगर लेमन नहीं है आपके पास तो ऐसी सूरत में आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। इसके साथ आप इसमें शामिल कर देंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं, और पेपरिका पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो क्योंकि रेड चिली पाउडर घर में मौजूद होता है तो वही आप डाल दें यहाँ पे। इसके साथ हम ब्लैक पेपर भी इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टी-स्पून। तो अगर आपके पास पेपरिका पाउडर हो तो वो 1 टीस्पून आप भर के डाल दें। तो यहाँ पे नमक भी हमने शामिल कर दिया है, आपने भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है। हमने दरमियाना चम्मच लिया है। सोया सॉस डाल रहे हैं 2 टीस्पून, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और यहाँ पे हम ऑयल शामिल कर रहे हैं 2 दरमियाने चम्मच, और इसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आप देखें कि मिक्सचर तैयार हो गया है। तो हम हाथों पे तेल लगा लेंगे, क्योंकि बहुत चिपचिपा सा होता है तो आप हाथों पे तेल लगाएंगे, और इसकी छोटी सी मिकदार आप ले लेंगे, और उसको इस तरह से आपने गोल कर लेना है। और उसको फिर आपको बिल्कुल नगेट्स की शेप में बना लेना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको प्रेस करके पतला करना है, इसे मोटा नहीं करना। आपने इसे पतला रखना है क्योंकि इसमें चिकन जो है वो बॉयल नहीं है, तो उसको हमने फ्राई करना है। तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये, अगर आपने बहुत मोटा बना लिया तो ये फूल जाएगा, इसे आप थोड़ा पतला ही रखें। तो ये बन के तैयार हो गए हैं, आप देखें सारे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मैदा, 1 कप आप ले लें मैदा। 2 टेबलस्पून हमने डाल दिए यहाँ पे चावल के आटे के, और यहाँ ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर लिए हैं। और इसके साथ हम ले लेंगे 1 अंडा, और अंडे में हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून दूध। और दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नगेट्स को करेंगे मैदे में को अच्छी तरह से कोट करेंगे। फिर अंडे के अंदर हमने करना है इसे अच्छी तरह से कोट। फिर हम ब्रेड क्रम्स में डाल के इनको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, और इस तरह से तमाम नगेट्स हम तैयार कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ये गर्म हो जाए तो हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे, और उसमें हमने तमाम नगेट्स को फ्राई करना है। जब नगेट्स आप ऑयल में डाल दें तो उसके बाद आपने इनको 2 मिनट तक फ्राई होने देना है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे एक साइड से, तो आपने फिर इसकी साइड चेंज करनी है, और दोनों तरफ से आपने इनको अच्छी इक्वली फ्राई कर लेना है, ताकि अंदर से गोश्त भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और बाहर से एक अच्छा सा क्रस्ट जो है वो बन जाए। बाहर से भी इनका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आना चाहिए। तो इस तरह से आप फ्राई कर लें इनको, और तकरीबन 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे इसमें ये फ्राई हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और आप देखें कि इस तरह से आप घर पे बहुत अच्छे तरीके से ये नगेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और बस ये आप रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो किया करें, और इसको आप दूसरों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें। रमज़ान में आप ये बना लें और इनको आप प्रिज़र्व कर लें,
आपको बहुत आसानी रहेगी। आप देखें कितना अच्छा ये फ्राई होकर इनका कलर आया है। और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अब ये तैयार हैं। हमने आपको अंदर से भी काट के दिखाएंगे। ये पूरी तरह से कुक हो चुके हैं और चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब ये देखें कि हम आपको काट के दिखा रहे हैं और आप देखेंगे ये बिल्कुल अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुका है और बाहर से भी इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।